खाली पीली वेला था, बचपन से नल्ला था, बाप मेरा रात में जगाता था, उठ उठ मार सिटी बाबा कराता था, मुत मुत जा बेटा सूद सूद, जा बेटा सूद सूद। माँ मेरी रगड़ के मुझको नहाई थी, सुबह शाम घर में डिसिप्लिन लगाई थी, 4 बजे भोर में रट्टा मरवाई थी, चल बेटा पढ़ पढ़, चल बेटा पढ़ पढ़। पीसीएम में एड़ा था, ईवीएस तो मेरा था, लोकसभा राज्यसभा आफत का फेरा था, साइंस वाली मैडम से हिस्सा लड़ाया था, प्यार बेटा कर कर, प्यार बेटा कर कर। मैथ वाला टेढ़ा था, इंग्लिश वाला लेड़ा था, आगे वाली परियों से नैन नैन मेला था, कर शिवा ने प्यार प्यार, कर शिवा ने प्यार प्यार। ये जिंदगी शुरुआत थी, बचपन की बात थी, ब्रेकअप और पैचअप का यासों का आस था, रिप्रोडक्शन जज्बातों का पाठ था, बैक बेंचर्स पर मैंने जिंदगी बिताई थी, काली पीली पीरियड में एमी लाई थी, एक तरफा उससे मैं प्यार प्यार करता था, हिंदी वाली मैडम से डांट डांट खाई थी, पर साइंस वाली ने कभी दिल लगाई थी। स्कूल था, इंग्लिश टीचर थे बिहारी, बोलचाल में हमको मगही ही आई, जिसने सीखा टेंसी वानी पटाई, और बैक बेंचर्स पर मैंने एवी लाई, क्योंकि खाली पीली वेला था बचपन से। स्वागत हो मगधी बॉयज के। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तो कि मगही में स्वागत कर रहे हैं। एकदम बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत कर रहा हूं कि स्वागत हो मगधी बॉयज के। हां, बहुत बढ़िया। विश्वा जी, युगल जी, जैसे कि आप लोग ये जो YouTube के लिए ब्लॉग कर रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आ रही हैं आपकी, बहुत लोग इसको सही नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो बहुत सारी रुकावटें आपके लिए भी आई होंगी, अंकल जी के लिए भी आई होंगी, कैसा अनुभव रहा इस चीज का? स्कोप के लिए तो अभी भी लोग बोलते हैं, इतना दिखा दिए भाई, कितना तो फैन है, इतना तो फॉलोअर हो गया, इतना तो व्यूज जाता है, 80 लाख व्यूज, 80 कितना 8.5 मिलियन है ना? हाँ, 85 लाख 85 लाख व्यूज सिर्फ मेरे पेज पे गया है, अपना पेज, और उसको वर्ल्ड वाइड लोग शेयर किया, मतलब अगर मिला लिया जाए ना तो एक वीडियो का कम से कम 2 करोड़ व्यूज, 3 करोड़ के आसपास। रवीश कुमार शेयर किया, उसका भी 5 मिलियन व्यू है, एक दरभंगा न्यूज शेयर किया, उसका 6 मिलियन व्यूज है। सारे लोग अपना अपना पेज से न्यूज शेयर किया, और हमारा वीडियो शेयर किया, बताइए। आप बोलते हैं अब स्कोप नहीं है, दूसरा पेज उठा के हमारा वीडियो शेयर कर रहा है, और कितना स्कोप खोजते हैं आप। तो लोगों का काम होता है टांग खींचना, यहाँ पे आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगा, जबकि ये तो भाई एक कौन सा है कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते हो गया यार। नहीं वो तो है, एक और है कि लीक छोड़ 3 चले, शायर शेर सपूत, लीक कायर चले, लीक छोड़ 3 चले, शेर शायर और सपूत। तो लीक को छोड़ के चलना शुरू किया हम लोग, मगही में कभी कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। और आज देखिए कि हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, बहुत से लोग मगही में न्यूज शुरू कर दिए हैं। हाँ, मगही में आईपीएल का टॉक स्टार्ट कर दिए। हाँ, जैसे हम लोग करते थे, लोग करने लगे मगही में। मगही में मगहिया जवान और कौन कौन मगही टॉक्स, मगही वाइन्स, मगही वाइन्स, भुवम माम की तरह मगही वाइन, लोग बहुत कुछ करने लगे मगही में पूरा पूरा। और यहाँ तक कि वेब सीरीज जी कंपनी जो है ना, G5, वो वेब सीरीज बना रही है मगही में, दरोगा भौजी या दरोगा भाभी ऐसे करके। तो हर कोई मगही में आना चाह रहा है, देखकर कि अरे मगही मगही में किया, तो इस लोगों को बहुत नाम मिला है, लोग बहुत सपोर्ट किया इसका। और वैसे भी कहावत है कि अगर आप भीड़ से हटकर थोड़ा काम कीजिएगा तो लोग आपको ध्यान देंगे, और टोकने वाले भी बहुत आएंगे, काहे कि उनको नफरत हो जाएगा ना कि हम काहे नहीं किए भाई ये काम। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भाई हम करते तो ज्यादा हमको मिलता, तो ये सब होते रहता है। सब इंसानी फितरत है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार इतना है ना कि वो सब नेग्लिजिबल, उन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता है। वो हम लोग को पढ़ाया जाता था इंजीनियरिंग में कि मान के चलिए कि ये जो वैल्यू है फ्रिक्शन का, नेग्लिजिबल है, समझ रहे हैं, तो उसको लेते ही नहीं थे। फ्रिक्शन कभी कभी जी का वैल्यू में 9.8 होता है ना, 9.8, तो उसको बोलते हैं कि इसको राउंड फिगर में लो, 10 ले लो, 10 उतना नेग्लिजिबल रहता है, तो वही 0.2 वाला हाल उन लोगों का। और ऐसे भी कभी कभी तो गुस्सा में नहीं कर देते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा बोलता है तो अरे ये छोड़ना, ये सब हार्पिक वाला कीटाणु हो 0.001%, ये हार्पिक भी साफ ना कर पावे। हाँ, तो ये लोग हर फील्ड में आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो इसे नहीं सोचना है, और जिसको भी फील्ड में आना है वो आए और आगे बढ़े। हम लोग सपोर्ट है, पूरा सबके सपोर्ट किए हैं, मगहिया जवान के सपोर्ट किए हैं, विनय भारती वाइन्स बनाता है भुवन बाम की तरह, उसको सपोर्ट किए हैं, कोई मगही गाना लेके आता है उसको सपोर्ट करते हैं।
तो सपोर्ट हम लोग की तरफ से फुल है। मगही में जितना बाजार बढ़ाओ तुम लोग, एक से एक यूट्यूब चैनल आना चाहिए मगही में, ब्लॉग्स आना चाहिए, वेब सीरीज आना चाहिए, फिल्म आना चाहिए, एकदम गिना करके। इसलिए तो हम लोग हर चीज स्टार्ट करें। मगी में अभी हम लोग ब्लॉगिंग में स्टार्ट कर दिए हैं, फुल ब्लॉगिंग में स्टार्ट कर दिया। खाऊं इतना फेमस हो गया खाऊं कि दुकान वाला फोन करके बोलता है भैया अजीज हो गए, खाना बनाते हैं हम लोग, इतना आदमी आ रहा है, आज आता है बोलता है खाऊं। मतलब अच्छा खासा जनसंख्या भाई। नेपाल में भी लोग मगही बोलते हैं, बिहार में तो बोलते हैं, झारखंड में लोग मगही बोलते हैं। झारखंड का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ बोला जाता है। बोकारो ले लीजिए आप, रांची हो गया, चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, सब में मगही चलता है पूरा। अगर आप किसी चीज को, भाषा को लेकर के अगर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं, अगर आप वहाँ पर सुविधा पहुंचा सकते हैं इस भाषा को लेकर के, तो लोग शायद जल्दी उसको ग्रास्प करेंगे। हाँ, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और स्कोप है, बहुत स्कोप है। लेकिन आप में टैलेंट होना चाहिए, मेहनत की लगन होना चाहिए, बहुत स्कोप। विश्वा जी, युगल जी, अब तक हमने जितना भी आपका वीडियोस देखा है उसमें देखा है कि कोई ना कोई लिविंग पॉइंट्स है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो आपका रेप के ऊपर आया था, उसके बाद अभी जैसे कि राजनीतिक मुद्दा आया हुआ, जैसे ये जो भी अर्थव्यवस्था यहाँ की गड़बड़ाई हुई है उसके ऊपर आया था, तो इसके वजह से आपके ऊपर राजनीतिक प्रेशर बनता है? प्रेशर राजनीतिज्ञों के ऊपर बनता है हमारी वजह से। हम लोग पे कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग को कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही है कि जनता का सवाल है, प्रॉब्लम है, उसको उठा देना। देखिए, अगर आप एक्सपेक्टेशन त्याग करके अपने कर्मों पर चलिएगा ना, तो आप एक सही दिशा में जाइएगा और आपको निडर भाव से, मतलब डर नहीं रहेगा आपको किसी चीज का, ना प्रेशर होगा, ना फोर्स लगेगा, ना तब प्रेशर तब होता ना जब हमको किसी फलाना पार्टी के साथ काम करना रहता है। हम लोग को किसी पार्टी के साथ काम कर, हमारी पार्टी जनता जो है, जनता की पार्टी हमारी पार्टी मगधी बॉय वही हमारी पार्टी है। तो इस तरह का मुद्दा हम लोग जीवंत इसीलिए उठाते हैं क्योंकि हम लोग एक जिंदा इंसान, पूरा हमारे सामने इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, हम चुप रहे तो फिर मतलब इंसान होने पे अधिकार है। नंबर दो लाल, मतलब आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है बोलने का, फिर तो आपके और मुर्दा में फर्क ही नहीं है। अगर आप किसी भी बिंदु को लेकर के आप उस पर अपना मत नहीं रख सकते हैं या फिर डर के मारे आप उस पर अपना भाव नहीं प्रकट पा रहे हैं, तो सरासर यही बात है कि आपके और मरे हुए आदमी में कोई फर्क नहीं है। तो भी नहीं बोल पाता है, हम भी नहीं बोल पाते हैं, तो एक ही बात है, जिंदा क्यों है? जिंदा इसीलिए है क्योंकि जिंदा मुद्दे पे बोल सकते हैं। हमें तो अधिकार है ना संविधान का, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो बोल रहे हैं। और ऐसे भी हमारा यही मोटो है कि हम जिंदगी काटना नहीं चाहते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं। जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं। हमारी कोई समस्या होती है तो हम लोग उसको भी किसी न किसी नाटकीय ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। समाज की कोई समस्या होती है उसको भी हम नाटकीय ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कि हमारी समस्या है कि इसकी शादी नहीं होती है तो इसको नाटकीय ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। हमारी समस्या यह है कि इनकी शादी नहीं होती ताकि हम इनका शादी करवाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। मेरा होता ना इसका होगा तो हम रुके हुए थे, इसका भी रुका हुआ है, तो इसको कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि हम सामाजिक मुद्दों को भी लपेट लेते हैं कि क्यों नहीं हो रही शादी, इसलिए नहीं हो रही कि रोजगार नहीं, क्यों नहीं हो रोजगार, इसलिए है कि सिस्टम गड़बड़ है, इसलिए भी है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ने के टाइम पे व्हाट्सएप चला रहे हो, ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो सब कुछ लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार को दोष देते हैं, दोष कहीं ना कहीं पब्लिक में भी है। बिल्कुल, और पब्लिक के दोष को भी उजागर करते हैं। जैसे कि कोरोना काल में जो प्रॉब्लम्स हुई तो उसके लिए सरकार को भी हमने जिम्मेदार ठहराया कि आपने इस तरह की व्यवस्थाएं सही नहीं की। उसके साथ साथ हमने कुछ डॉक्टर्स को भी जिम्मेदार ठहराया जो कुछ लापरवाही कर रहे थे, और जो सही काम कर रहे हैं वो थोड़ा बुरा भी लगा। जो सही काम कर रहे हैं उनको बुरा लगता है कि डॉक्टर को आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आपको नहीं पता है डॉक्टर को। हम तो कहते हैं डॉक्टर भगवान है, लेकिन सारे डॉक्टर भगवान है ऐसा तो नहीं है। और ये इंसान भी तो है, इंसान से गलतियां होती हैं। बिल्कुल, कभी लालच में आकर गलती होती है, कभी क्रोध में आकर गलती होती है। तो उस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो उन्हीं गलतियों से जनता पर प्रभाव पड़ता है, किसी की जान चली जाती है, व्यवस्था में अव्यवस्था व्याप्त हो जाती है। तो उस पे फोकस करने के लिए हम लोग कभी कभी डॉक्टर के बारे में बोल देते हैं, कभी लॉयर्स के बारे में भी बोल देते हैं। अब हमेशा लॉयर्स इंसाफ के देवते नहीं ना होगा, कभी ना कभी उससे भी गलती होगी। तो गलती होगी तो ऐसे लॉयर को बोलेंगे ना, सब सरकारें पे माथा में थोड़े मार देंगे, जनता पे भी बोलते हैं। जहां मन होता है खा पी के फेंक देते हैं, लिटरिंग करते हैं, जहां मन हो वहीं खड़ा होकर टॉयलेट कर रहे हैं। और वो कल आ रहे थे परसों बोरिंग रोड में देख रहे हैं कि रोडे पे खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा, दीवार में घुसा जाए, पता नहीं वहां से कौन सा गुप्त द्वार है, कौन से काल में निकलेगा वो है। तो ये तो जनता कर रही है। जी आप NIT पटना घाट देख लीजिए, इतना बढ़िया तो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत केंद्र बना कर दिया।
पूरा उसको उसको उसकी साफ सफाई देख रेख के जगह पे आप जाकर देखिए क्या हो रहा है। दीवार पर मिथिला पेंटिंग बना हुआ है, बहुत बढ़िया। लेकिन जमीन पे देखिए वहीं खा के फेंक रहा है, सब छितार रहा है, बर्थडे मना रहा है, वहीं केक खा कर पूरा एकदम गंदा किए हुए केक लगा रहा है, इधर उधर स्पार्कल फेंके हुए हैं। मतलब वहां पे डस्टबिन है, उसको उल्टा करके रखा हुआ है। डस्टबिन खराब हो गया, अरे खराब हो गया तो बदलो उसको। जो डस्टबिन है उसमें कोई कचरा नहीं है, सब नीचे है। सरकार कितना करे, सरकार तो आपको बना के दिया ना, आपको तो भाई उसका इज्जत करना पड़ेगा। जनता को भी जागरूक होना है और सरकार को भी जागरूक होना है। तो इन दोनों को चीजों को हम लोग देखते हैं जितना वीडियो के माध्यम से थोड़ा कॉमेडी वे में प्रस्तुत करते हैं कि चोट न लगे ज्यादा। कहते हैं ना कि कंबल में जूता भिगा कर मारना, तो वो ऐसे करते हैं कि ज्यादा चोट भी न लगे, थोड़ा सरकार सुना जाए, लोग हंस भी ले, थोड़ा सा यहाँ पे चुभ भी जाए कि नहीं यार बात तो सही कह रहा है। तरीका हमारा अलग है, थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा अलग है, ताकि हंसी मजाक में हम मेन पॉइंट पर आपको पहुंचा दें, ताकि आप समझिए। राजा रमेश की रिपोर्ट में वही किया जाता था, उनकी रिपोर्ट रहती थी और रिपोर्ट के थ्रू जो देश में मुद्दा चल रहा है उसमें उनका कटाक्ष हो जाता है। वही एक कलाकार का काम ही यही है कि कला से सोसाइटी को मैसेज दे और खैर जिंदे मुद्दों पर भी अपना कलाकार जी है। बिल्कुल बिल्कुल यही है कलाकार, और यही सही मायने में कला है हमारा, यही कला, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। युगल जी चाहूंगी कि 4 लाइन आप रैप कर दें। ठीक है, जरूर। ये जो रैप है हम पिछले साल लिखे थे इसको, और ये फिलहाल लॉन्च भी हो गया है, जिसका नाम है खाली पीली वेला, या फिर आपको मिल जाएगा बैक बेंचर सॉन्ग के नाम से भी मिल जाएगा। आरबीसी ये क्या बोलते हैं, आरबीसी मीडिया जो है ना चैनल, उसके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली ये जो गाना है रैप जो हम लिखे थे ये स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है, और ये कहीं ना कहीं मेरा ही जीवनी है इस रैप के थ्रू, तो सुनिएगा। काली पीली वेला था, बचपन से नल्ला था, बाप मेरा रात में जगाता था, उठ उठ मार सिटी बाबा कराता था, मुत मुत जा बेटा सूद सूद, जा बेटा सूद सूद। माँ मेरी रगड़ के मुझको नहाई थी, सुबह शाम घर में डिसिप्लिन लगाई थी, 4 बजे भोर में रट्टा मरवाई थी, चल बेटा पढ़ पढ़, चल बेटा पढ़ पढ़। पीसीएम में एड़ा था, ईवीएस तो मेरा था, लोकसभा राज्यसभा आफत का फेरा था, साइंस वाली मैडम से हिस्सा लड़ाया था, प्यार बेटा कर कर, प्यार बेटा कर कर। मैथ वाला टेढ़ा था, इंग्लिश वाला लेड़ा था, आगे वाली परियों से नैन नैन मिला था, कर शिवा ने प्यार प्यार, कर शिवा ने प्यार प्यार। ये जिंदगी शुरुआत थी, बचपन की बात थी, ब्रेकअप और पैचअप का यासों का आस था, रिप्रोडक्शन जज्बातों का पाठ था, बैक बेंचर्स पर मैंने जिंदगी बिताई थी, काली पीली पीरियड में एमी लाई थी, एक तरफा उससे मैं प्यार प्यार करता था, हिंदी वाली मैडम से डांट डांट खाई थी, पर साइंस वाली ने कभी दिल लगाई थी। स्कूल था, इंग्लिश टीचर थे बिहारी, बोलचाल में हमको मगही ही आई, जिसने सीखा टेंसी वानी पटाई, और बैक बेंचर्स पर मैंने एवी लाई, क्योंकि काली पीली वेला था बचपन से। तो यही था। थैंक यू विश्वा जी। जैसा कि सब लोग जानते हैं राजा रवीश जी के साथ एज अ रिपोर्टर आप उनके साथ काम कर चुके हैं, तो वो चैनल छोड़ने या फिर राजा रवीश जी के साथ जॉब करने के पीछे रीजन क्या रहा है, वो जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। ये सरवा कोरोना सब गड़बड़ा दी, सबसे ले मारा, सब ले मारा। बताओ छोड़ेंगे नहीं इसको, छोड़ेंगे नहीं, कह के लेंगे इसकी। कोरोना काल में क्या हो गया कि हम लोग पहले ही से मतलब मगही बॉय आने लगा था, इंडस्ट्री में बिहार में ट्रेंड हो रहा था, तो बहुत सी चीजें लग रही थी कि लोग छोड़ के बाहर चले जाते हैं, बाहर क्यों चले जाते हैं, बाहर नहीं जाना चाहिए और यहीं काम करना चाहिए, इस तरह की बहुत सी चीजें थी। तो अब हुआ क्या ना कि हम लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एक लोग कहते हैं कि दिमाग से काम लीजिए, हम लोग दिल से काम लेते हैं, दिल से काम ले लिए। और इससे पहले कि लॉकडाउन खुलता चाहे क्या होता, मई में अनाउंस कर दिया हम कि अब आ रहे बिहार वहीं पे काम करेंगे। भैया आज वो रवीश की रिपोर्ट क्या लिखते हैं, रवीश की रिपोर्ट हमरा से पहले भी लिखा है, हम चल रहे अभी तक और बाद भी लिखे वाला रहती, और लिखे के आती अगर उनका जरूरत हमारा होता है तो वहां से फोन कर देंगे, वहां से लिख के हम भेज देंगे। आज तो डिजिटल का युग है, आदमी छोड़ के सब जाता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि लैपटॉप और मोबाइल से आदमी भी चला जाए। हाँ जाएगा, टेलीपैथी हो जाएगा, टेलीपोर्टिंग। हाँ डेजावू फिल्म में देखा भी किया है। हाँ तो ये सब चीजें हो सकती है, तो आज के जमाने में कहीं से भी कुछ कर सकते हैं, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। तो मुझे इस तरह से कि अब मगही में ही काम होगा, मगही में फिल्म बनेगा, मगही में सब होगा, तो देना पड़ेगा ना, फोकस चाहिए ना। आप टीवीएफ में भी काम करिएगा,
आरबीसी में भी काम करिएगा, ऑलराइट में भी काम करिएगा, बिंज में भी काम करिएगा, सब जगह काम करिएगा, फिर मगधी वॉइस पे सोचिएगा कि किसी बड़े लेवल पे लेके जाए तो कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं पाएगा। मेहनत करना होगा एक जगह, फोकस लगाना होगा एक जगह। कहावत है कि दो पैर पे नाव रखिएगा, दो नाव पे पैर रखिएगा तो कहां से चिता जाएगा। अजय देवगन तो है नहीं, अजय देवगन तो है नहीं, अजय देवगन ही दो चीज पे पाँव धर सकता है। हाँ भाई। तो वही से इसीलिए हम वहां से फिर आ गए और फिर अपना यहाँ मगधी वॉइस स्टार्ट हो गया। यहाँ जहानाबाद में हमारा हेडक्वार्टर है और वहीं से हम लोग काम करते हैं अपने रूम पे ही बैठ करके, चाहे जो भी कंटेंट हो, जो भी हो, सब उसी से चलने लग गया। और इस अब हम सोचे कि अकेले तो हम जाएंगे नहीं, तो हम बहुत खराब आदमी है, इसका भी नौकरी छुड़वा दिए हम। नहीं, हमारा क्या हुआ ना कि जैसे कि हमको तो मन लगता नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा चीज था कि जो 3 महीना हम बैठे थे ना, मगधी वॉइस पर नहीं आते थे, लेकिन रहते थे एक ही रूम के अंदर और मेरे आँख के सामने ही बेड पर लोग वीडियो बनाते थे। हम मोबाइल कैमरा करते थे, बस पीछे से हमारा आवाज आता था, तो कुछ वीडियो में हमारा आवाज भी पीछे से आया है, तो जो हम 3 महीना नहीं आया, ताकि लोगों को दिखे नहीं। हमारे आरबीसी में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ लोगों को पता ना चले कि हाँ वीडियो में आता भी है, क्योंकि लोग तो थंबनेल देख के वीडियो देखते थे। तो ये चीज हमारा अंदर में था दबाव कि यार हम अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन में बर्दाश्त नहीं हुआ, एकदम नहीं बर्दाश्त हुआ। हमको लगा कि अगर हम मगही नहीं बोलेंगे तो हम साला चल ही नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं हमसे लगता है कि मेरा आज़ादी हमसे छीन लिया जा रहा था। तो हम कहें कि नहीं, अब हम आरबीसी को साइड करते हैं, हम हो सकता है बाद में फिर कभी कर लेंगे, लेकिन मगही में अब हमको चलना पड़ेगा। और ये भी कहें कि नहीं, अभी तुम देख लो मौका है, अभी कर सकते हो हम लोग साथ मिल करके। तो बोले ठीक है करते हैं। तो फिर हम आरबीसी में रिजाइन मार दिया हम वहीं पर, और रिजाइन मार करके फिर क्या हुआ कि मगधी वॉइस को आगे लेकर के चले हम। बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी था मतलब उस वक्त, मतलब आरबीसी के साथ भी, तो सब नॉर्मल हो गया, बहुत बढ़िया। हम लोग भी मान गए अब कि नहीं सही, अच्छा काम करो, करते रहो, तुम्हारा अपना काम है। तो हम भी कहें कि हाँ सर हमारा अपना काम है, तो बस अब चलते रहा है। और हमें चीज है ना कि माँ बाप वो एक तरह से माँ बाप थे, आरबीसी जी इसके माता पिता। हाँ, माता पिता जो भी सीखे हम आरबीसी। हाँ, टीवी हमारे लिए माता पिता थे सब कुछ। तो माता पिता शुरू अब जो वो चाहते हैं उसको छोड़ के कुछ करिएगा तो बोले अड़ाएंगे ही ना, बोले कहाँ जा रहा है, इसे नहीं करना, ही करो। हाँ। लेकिन जब आप उसमें सफल हो जाइएगा, उनको रिजल्ट अच्छा दिखा दीजिएगा, तो बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू। वही चीज होता है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि जब हम आरबीसी में काम कर रहे थे तो हम रॉन्ग नंबर एक वेब सीरीज था हमने, तो उस पर भी काम किए थे। तो उसमें हम पहले वाले में थे, हम फर्स्ट एडी थे, और दूसरे वाले में भी हम फर्स्ट एडी रहे। पहला वाले में 3 एपिसोड था, दूसरा वाले में 5 एपिसोड था। तो बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा कि रॉन्ग नंबर शूट करके फिर शूट खत्म होने का, पूरा शूट ओवर होने का केवल 2 दिन बचा था कि लॉकडाउन लग गया। और यही चीज का हमको मलाल आज तक है कि हम रॉन्ग नंबर पूरा नहीं शूट कर पाए, समझे। नहीं तो अगर हम पूरा करते हैं तो शायद हमको एक चीज था दिमाग में कि यार चलो हम शुरू से लेकर अंत तक आरबीसी के साथ थे हम रॉन्ग नंबर में। लेकिन यही था कि 2 दिन का जो शूट छूटा ना, तो हमको कहीं ना कहीं आज मलाल लगता है कि रॉन्ग नंबर छूट गया। लेकिन खैर जो भी है बड़ा सही तरीका से चल रहा है, आगे मगधी वॉइस जा रहा है, और मेन यही मोटो था हमारा। अरे देखो बच्चों, बाग में हर कलियां नहीं खिलती, दुनिया में इंसान को हर खुशियां नहीं मिलती। जो अपना नहीं तुम उसके लिए, जो अपना है नहीं खोना। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। विश्वा जी, युगल जी, जानना चाहूंगी कि इसमें आगे आप लोगों ने क्या सोच रखा है, इसको किस तरीके से आगे ले जाना है? बस आप लोग का साथ चाहिए और ये आगे चलता जाएगा, क्योंकि कारवा तो बन ही चुका है, अभी रुकेगा नहीं। ऐसे भी हम लोग का कहना था और कहना है और कहते रहेंगे। जो लोग हम लोग से पूछते हैं कि भैया आगे कैसे बढ़े, तो बस उसको एक ही बात कहते हैं, कंटिन्यूटी। बस आप रुकिए मत, घुड़कते रहिए, घुसकते रहिए, लेकिन रुकिएगा नहीं। दौड़ते अगर थक गए तो पैदल चलिए, पैदल थक गए हैं चलते लेटते घुड़कते हुए। ऐसे बाबा धाम आदमी जाता है तो सुस्त जाता है, जरूरी थोड़ी है कि सब डाक बम चल जाएगा। इसीलिए चलते रहना जरूरी है, और चलते चलते चीजें बनती जाएंगी। अभी वीडियो बन रहा है, अभी वेब सीरीज बनेगा, फिल्म बनेगा, हर चीज बनेगा, काम मिलेगा। आगे का कुछ बताया कि सीरीज बनेगी, मूवी बनेगी, उसका कुछ प्लान? बिल्कुल और 2 तरह की वेब सीरीज हैं। एक तो हमारे बिहार की घटनाओं पर आधारित है, जो 1970 से घटती आई हैं, जिसके कारण राजनीतिक उथल-पुथल बहुत ज्यादा हुई। एक उस घटना पे हमारी वेब सीरीज है, और दूसरी वेब सीरीज हमारी जो है वो एक सामाजिक परिवेश पर, गांव का एक सामाजिक परिवेश जो आज के समय कुल एक रेफरेंस बना करके पिछले समय को दिखाता है कि पहले हमारा गांव और समाज क्या था, क्या क्या प्रथाएं थी, क्या क्या संस्कृति रिवाज था, और आज क्या हो चुका है। तो इस तरह की दोनों वेब सीरीज हैं, धीरे धीरे लोगों के सामने आती जाएंगी।
अगले साल जो है 2021 में काफी कुछ मगधीवाद से बहुत बड़ा देखने को मिला, कोशिश कर रहे हैं। और मतलब अभी तो खाली वीडियो देख के सब लोग मतलब खुश हुए हैं, वेब सीरीज देख के तो मतलब लोटपोट हो जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसी चीजें आने वाली है। और एक फिल्म भी है हम लोग का मगधीवाज के नाम से है, मगधीवाज का नाम ही है उसका फिल्म का, तो उस फिल्म पे भी काम चल रहा है। देवम मिश्र के डायरेक्टर इस पे एज अ डायरेक्टर है, मिथिलेश कुमार सिंह का नाम है, तो वही डायरेक्ट करेंगे। अक्षरा सिंह से बात हो रही है, शायद वो अंदर कास्ट हो। और ये फिल्म आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च में या अप्रैल में रिलीज हो जाएगा। युगल जी, आपके कुछ वीडियोस आते हैं किसी लड़की के नाम से, जैसे प्रिया, रश्मि, इस टाइप से जो वीडियोस आते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लड़कियां उसे काफी पसंद करती हैं? सबसे पहले तो जो लड़कियां पसंद करती हैं, जो लड़के पसंद करते हैं, सबको तहे दिल से आभार है, प्यार है। और इस तरह के वीडियो लाने का मेरा मेन मकसद ये था ना कि उस वक्त हमको नया एक लड़की से मतलब ब्रेकअप हुआ था, दिल टूटा था हमारा, तो हम एक लड़की का नाम लेकर के हम वीडियो बनाए थे, ताकि कहीं ना कहीं हम किसको अपना दिल का भाई बात सुनाएं कि भाई तुम्हारे प्रति मेरे दिल में कितना प्रेम है। तो उसके ऊपर वीडियो बनाए, तो फिर हम जब उस कंटेंट को दोबारा हम खुद देखे ना, तो हमको अरे यार ये तो कंटेंट है, मतलब अपने तरह का। तो हमको लगा कि हम अपना जो मतलब दिल में अरमान था उसको दबा लेते हैं, अब मतलब हम अपने अरमान से दुख जो थे, हम दुखी को अब हम सुखी में बदलेंगे और सबको हंसाएंगे हम। तो कहीं ना कहीं ये दर्द जो था कन्वर्ट हो गया लोगों को खुशी दिलाने में। और फिर यहाँ से फिर तनु के बाद रश्मि है, रश्मि के बाद प्रिया है, प्रिया के बाद श्रेया है, श्रेया के बाद जूही, अनामिका, अंजलि, सब आ गए। और लड़कियां फिर ऐसा हो कि लड़कियां डिमांड करने लगी कि प्लीज सर मेरे नाम का बना दीजिए, मेरे नाम का बना दीजिए। और लिटरली में हमको बनाते बनाते बहुत मजा आने लग गया। सर देखा गया है क्वेश्चंस करते हैं कि भैया कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? एक पर्सनल क्वेश्चन हमारा भी है, कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? हाँ देखिए, गर्लफ्रेंड तो अभी फिलहाल अब नहीं है, गर्लफ्रेंड समझे, गर्लफ्रेंड्स हैं, अब लवर्स हैं, अब फैंस हैं सब, गर्लफ्रेंड तो नहीं रहे जो भी आए थोड़े तेजा आए। हाँ तो दरअसल यही है। और बस क्या है यार, तुम लोग बड़ा मजा लो अपना। और एक चीज और कि हम ये वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं आपका दिल दुखाने के लिए नहीं, आपको हंसाने के लिए। तो बस आज वीडियो को बस देख करके हंसिए, और जितना हंस सकते हैं आप हंसिए, रामदेव बाबा अलग तरह के ठीक करे वाला। जानती हो प्रिया, अगर तुम लौट के आ जाती ना तो हम अपना फूफा जी के खेत में तुम्हारा नाम का राइस मिल बनवा देते हैं। धनवा उतर कहाँ रे? एक और खेत में बहुत खेत है फूफा जी के, बहुत खेत है, था खेत की कमी है, तो यही है। और क्या फुल वॉल्यूम के दर्शकों के लिए, फुल वॉल्यूम के टीम के लिए चल रहे हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत प्यार है जी हमारे तरफ से भी। और फुल वॉल्यूम को सब्सक्राइब करिए और फुल वॉल्यूम के साथ जुड़े हुए रहिए। ये लोग काफी सकारात्मक खबरों को आप तक पहुंचाते हैं और समाज में जो भी सकारात्मकता है उसको आप तक लाते हैं, तो इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ये आशा करते हैं कि इसी तरह से काम करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। जी हाँ, ऑल द बेस्ट।